अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इंटरनेट दौर में मुताला करने का रिवाज बहुत ही कम होता जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस थोड़ा सा वक्त अगर रोजाना निकाला जाए और मुताला किया जाए तो इससे सोचने समझने की और फैसला करने की सलाहियत बेहतर हो सकती है। इससे दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इस थोड़े से मुताला से रोजाना अगर थोड़ा वक्त निकाला जाए और मुताला किया जाए तो दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इसी राज को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जब हम मुताला करते हैं तो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, मालूमात हासिल नहीं करते, बल्कि ये किसी मुसन्निफ के ख्यालात, तजर्बात और नजरियात को समझते हैं। और सिर्फ एक मुसन्निफ के नहीं समझते, बल्कि अलग अलग मुसन्निफों के ख्यालात, तजर्बात और नजरियात को समझते हैं, जिससे हमारे दिमाग के समझने की सलाहियत बहुत ही बढ़ जाती है, एक अलग लेवल में पहुंच जाता है। और उसी तरह का जब दिमाग का लेवल, सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है तो फिर फैसला करने की भी सलाहियत बढ़ जाती है। जब हम अलग अलग मुसन्निफ के ख्यालात को पढ़ते हैं तो फिर हमारे अंदर एक अलग सोच आता है, और फिर कभी कभी देखते हैं कि एक मुसन्निफ दूसरे मुसन्निफ से थोड़ा मुखालिफ है, थोड़ा मुखालिफ बात कर रहा है, जिसके वजह से हमारे अंदर एक तनकीदी सलाहियत पैदा होती है। और हर मामले में हम देखते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है, अगर दुरुस्त है तो क्यों है, दुरुस्त होने की क्या दलील है, और दुरुस्त अगर नहीं है तो इसके मुखालफत में क्या दलील है। ये एक तनकीदी सोच हमारे अंदर आती है, और फिर किसी भी मामले में जब इतना तनकीदी सोच के मुताबिक अगर किया जाए, मामला सही होता है और उसका फैसला सही होने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं। जब हम किताबों का मुताला करते हैं तो फिर वो मुसन्निफ के तजर्बात का भी मुताला करते हैं, और मुसन्निफ को अगर किसी मामले में कभी नुकसान हुआ हो तो फिर वो अपने तजर्बा को उस किताब में डालता है। और अलग अलग मुसन्निफ के इस तरह से अगर देखते हैं कि उनको किस मामले में क्या नुकसान हुआ है, तो ये हमारे अंदर एक तजर्बा आता है कि उस नुकसान से हम बच सकते हैं। ये होता है दूसरे के तजर्बा से नुकसान से बचना। जबकि लोग कहते हैं कि खुद अपने काम से और नुकसान से इंसान कुछ सीखता है, यहाँ ये हो रहा है कि अगर आप मुताला करते हैं तो किसी दूसरे के नुकसान से भी आप सीखते हैं। जब हम किसी किताब का मुताला करते हैं तो फिर किसी मुसन्निफ के ख्यालात, तजर्बात और नजरियात को समझते हैं, जिससे और फिर अलग अलग मुसन्निफ के ख्यालात को समझते हैं, तो फिर ये क्या होता है कि एक दिमाग सबको जोड़ता है, और जोड़ने के बाद एक नतीजा अखज़ करता है। और हर मामले में उसी जोड़ने के बाद जो सलाहियत पैदा होती है, उसी सलाहियत के मुताबिक वो किसी मामले में फौरन रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उस मामले को समझता है, सोचता है, उसके बाद फिर फैसला होता है। तो ये फैसला किसी भी मामले में गलत होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। एक शख्स जब मेयारी और मुफीद मुताला करता है तो फिर उसके अंदर उसी मेयार के पुख्तगी आती है, और वो सोचने समझने की सलाहियत को उसका बढ़ जाता है, इसका जहन पुख्ता हो जाता है, और जिंदगी के हर मामले में वो पुख्ता जहन से ही काम करता है। अब अगली बार अगर कभी कोई किताब पढ़ने का मौका मिले या आप मुताला करें, जबकि मैं ये कहूँगा कि रोजाना आप थोड़ी देर मुताला करने का आदत बनाएं, जिससे आपके दिमाग की खिड़की खुल सकता है और वो जहनी सलाहियत पैदा होता है जो एक अक्लमंद इंसान में पैदा हो सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मौजूद है, जहां पर ई बुक मौजूद है। आप उस वेबसाइट पर जाएं और ई बुक को परचेज करें, और आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करके किताबों का मुताला कर सकते हैं। उसमें अलग अलग तरह की किताबें हैं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों जुबानों में है। जिस जबान को आप जानते हैं उस जबान
کا کتاب کریں اور آپ آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. آپ کو کتاب کیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے موبائل میں ہی کتاب رہے گا اور آپ اس کا کہیں بھی کسی وقت بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور کچھ جانکاری ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. السلام علیکم.